ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और आज की सबसे बड़ी खबर है कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। महादेव ऐप मामले से जुड़ी हुई ये पूरी एफआईआर है। महादेव बेटिंग ऐप मामले में भूपेश बघेल आरोपी बनाए गए हैं और पुलिस की ईओडब्ल्यू यानी कि इकोनॉमिक ऑफेंस विंग और एंटी करप्शन ब्यूरो विंग ने ये एफआईआर दर्ज की है। 508 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी लेने का आरोप है। ये बाकायदा एफआईआर की कॉपी में इसका जिक्र किया गया है। ईडी की चार्जशीट के आधार पर एफआईआर दर्ज हुई है। रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर से रुपए लेने का आरोप है। शाम 6 बजे पीसी करेंगे पूर्व सीएम भूपेश बघेल। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं संदीप शुक्ला का, संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, देखिए अब कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है। सुशीलानंद शुक्ला को हम सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि बीजेपी घबराई हुई है और इसलिए भूपेश बघेल की छवि को खराब करने के लिए इस तरह एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। देखिए वही हुआ, एजेंसियों का दुरुपयोग का आरोप लगा दिया गया है। देखिए, आप आज के दिन में अगर गौर फरमाएंगे तो आज से ही आप देखेंगे कि पूर्व मुख्यमंत्री ने राजनांदगांव में ब्लॉक अध्यक्ष और अलग अलग कार्यकर्ताओं की बैठक शुरू की थी और उसी दिन ये सूचना आती है। हालांकि एफआईआर 4 तारीख को दर्ज हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोकसभा चुनाव में आचार संहिता लगने का शायद इंतजार कर रहा हो, ये कांग्रेस बार बार कह रही है। और जैसे कि संचार प्रमुख सुशीलानंद शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि भूपेश बघेल जी की छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस पे आप एक बात देखिए, दर्शकों को भी हम ये कहना चाहेंगे कि ये आरोप सही हो गलत हो तो बात की बात है, लेकिन जब ईडी में आपका नाम आ जाता है या ईओडब्ल्यू में जांच में आपका नाम आ जाता है, जो इसका इतिहास रहा है, तो इस पे लगातार लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। और अब जैसे पूर्व मुख्यमंत्री अभी पीसी लेने वाले 6 बजे, तो कहीं ना कहीं वो भी आरोप लगाएंगे कि छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। हम लगातार बता रहे हैं कि ये चुनाव के टारगेट और फोकस को ये जो है कहीं ना कहीं प्रत्याशी का खराब होता है। और जैसे कि हमने आपको बताया कि इलेक्शन कमीशन का नियम है कि जिस भी प्रत्याशी के खिलाफ कोई मामला दर्ज हो जाता है तो 3 बार उसे अखबारों में फॉर्मेट में इलेक्शन कमीशन के बताना पड़ता है कि क्या आरोप है उसके ऊपर, क्यों वो दागी है, क्या अपराध उसके खिलाफ दर्ज है। पार्टी को बताना पड़ता है, ये भी बताना पड़ता है कि दागी प्रत्याशी को क्यों टिकट दी गई। तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर लगे आरोप सही हो चाहे गलत हो, लेकिन छवि तो बिल्कुल खराब होना है, ये बात तो तय है। और इस पर काफी बहुत ज्यादा डेंट लगता भी है, जो कि विधानसभा में इसका असर देखने को मिलेगा। फिलहाल हम लगातार ईओडब्ल्यू के अधिकारियों से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से वो ये नहीं बता रहे कि आगे इसमें कब जो है समन दिया जाएगा, कब भूपेश बघेल जी को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। क्योंकि एफआईआर दर्ज हो गई है, बुलाया जाता है, पूछताछ की जाती है, लगातार बुलाया जाता है। अब इस पे देखने वाली बात होगी कि पहला समन या नोटिस कब जारी होता है, ये इसका इंतजार रहेगा। फिलहाल अभी तक हम लगातार सुबह से इसमें लगे हुए हैं। अभी तक कोई ईओडब्ल्यू का अधिकारी आधिकारिक रूप से इस पर नहीं भी बोल रहा है। और अवकाश का दिन है तो ये भी बोल दे रहे हैं कि हम बाहर हैं या किसी अन्य चीज़ों पर है, तो ईओडब्ल्यू से कोई बाइट नहीं हो पाई है। लेकिन हाँ, अब कांग्रेस इस पर खुलकर कहने लग गई है कि छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। तो पूर्व मुख्यमंत्री जो है अभी पीसी लेंगे, तो उस पर देखते हैं कि क्या कोई नई चीज़ों को लेकर वो आते हैं। क्योंकि शुभम सोनी ने जो ऊपर आरोप लगाया था कि 508 करोड़ रुपए उन्होंने भूपेश बघेल को दिए हैं, 2 बार उनसे मीटिंग हुई है, उनके लोगों से मीटिंग हुई है, तो ये सारे आरोप का खंडन पहले भी भूपेश बघेल कर चुके हैं, पहले भी राजनीतिक षड्यंत्र का आरोप लगा चुके हैं। अब लोकसभा चुनाव के पहले ये ठीक हुआ है, तो क्या देखिए कि कुछ नया फैक्ट अगर वो लेके आते हैं, क्योंकि जनता को उन्हें साफ संदेश देना पड़ेगा। ईओडब्ल्यू और ईडी का जो भी कार्रवाई चल रही है, लेकिन जो मतदाता बिल्कुल देखिए 4 जून को जनादेश आने वाला है संदीप, और उससे पहले जनता के सामने ही उन्हें अपना संदेश देना होगा कि महादेव सट्टा ऐप को लेकर के उनकी क्या भूमिका रही है और वो अब किस तरह से भाजपा पर हमलावर होते हैं, ये सभी देखना चाहते हैं। शाम 6 बजे तक हमें इसका इंतजार करना होगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। आप नजर बनाकर रखिएगा, ताजा अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए।